अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे, हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और राब्ता जो है आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीरोथेरेपी के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से और होम्योपैथिक मेडिसिन नसोर्स के हवाले से बात करेंगे कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है और ये किस तरह एक दूसरे से मुशाहबत और मुताबिकत रखते हैं और इनके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, जहाँ तक सीरम थेरापी या सीरोथेरापी का तल्लक है, ये एमल वॉन जो हैं, एमल वॉन बेरिंग जो हैं, उनको इनका मौजूद और द फादर ऑफ सीरोथेरापी कहा जाता है। सीरम थेरापी में ये होता है कि जो मर्ज होता है उस मर्ज के खिलाफ एंटीटॉक्सिन या इम्यून सीरम तैयार किया जाता है और इस सीरम को ब्लड के अंदर इंट्रावीनस जो है इसको दिया जाता है और डायरेक्ट इसको खून में शामिल किया जाता है। इसके देने से ये होता है कि जिस्म के अंदर सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिव हो जाता है या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो मुतहर्रिक हो जाता है और वो उस बीमारी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। इस तरीका इलाज में सीरम थेरापी के अंदर 24 से 72 घंटे के अंदर जो है वो मरीज को फाका होना जाहिर हो जाता है। इस मर्ज को सीरम थेरापी जो है इसको मर्ज के खिलाफ इलाज के तौर पर यूज किया जाता है, थेराप्यूटिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी डोज जो है वो बार बार देनी पड़ती है मरीज को। ठीक है, जब तक कि मरीज का मर्ज ठीक ना हो जाए इसकी डोज को रिपीट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीन जो है ये एडवर्ड जेम्स जो है एक इंग्लिश मॉलेज और साइंसदान है, उन्होंने वैक्सीन की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई और कोवैक्स से एक वैक्सीन बनाई और उसको दुनिया में मुतारफ करवाया और ये उन्होंने पहली वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेम्स ने जो है तैयार की। ये वैक्सीना वेरियोला जो जर्म है जो गाय के अंदर जो है चीचक का मर्ज पैदा करता है, उससे उन्होंने ये मेडिसिन जो है उसको तैयार की और इम्यूनोलॉजी का मगरब के अंदर इनको फादर समझा जाता है, इनको बानी समझा जाता है। 1796 के अंदर इन्होंने इस वैक्सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उसके बाद उन्होंने एक 13 साल बच्चे को जो कि चीचक के मर्ज के अंदर मुब्तला था उसको वैक्सीन तैयार करके तो उसके अंदर जो कुफ्ते मुदाफ़त जो है उसको बढ़ाया, यानी एक प्रिवेंशन पैदा की उसकी बॉडी के अंदर ये सलाहियत पैदा की कि वो जो सीरम एंटीबॉडी है उसको वो अपनी बॉडी के अंदर पैदा कर सके। फिर 1798 के अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पर वैक्सीन जो है उसको अपनी शक्ल दे दी और चीचक के खिलाफ दुनिया की ये पहली वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई। अब इस वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि ये प्रिवेंशन पैदा करती है और जो मर्ज के जरासीम होते हैं उनको जो वायरस होता है उसको अटेनुएटेड फॉर्म के अंदर उसको कमजोर करके उससे ये वैक्सीन तैयार की जाती है और ये इंजेक्शन के जरिए मरीज को दी जाती है, जिसको आमतौर पर लोग हमारे यहाँ जो है वो फास्टी टीके कहते हैं। तो इस शक्ल में इसको दिया जाता है और ये इसकी डोज बार बार रिपीट नहीं होती जिस तरह के सीरम के अंदर होता है कि उसकी डोज जो है उसको इलाज के तौर पे। अच्छा, इन दोनों में फर्क ये है, सीरम थेरापी जो है वो इलाज के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है, और वैक्सीन जो है ये प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इन दोनों के अंदर ये नुमाया फर्क है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप सीरम थेरापी और वैक्सीन के बारे में जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन जो जिनको हम सोर्स कहते हैं वो क्या होती है। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़हीन मुबस्सर जो हैं डॉक्टर रॉस, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो कहते हैं कि जो सीरम थेरापी है और वैक्सीन जो है ये होम्योपैथी का तरीका इलाज जो एक बेसिक असूल है जिसे हम लाइक क्योर्स लाइक कहते हैं, ये उसके मुताबिक है और उससे बहुत ज़्यादा मुमासलत और मुशाबत रखती है। इसके बनाने का तरीका, चूँकि नसोर्स जो हैं
ये डॉक्टर हनीमन पहले शख्स थे जिन्होंने बीमारी के वायरस से दवाई तैयार करने के बारे में सोचा और उन्होंने इसको नसोर्स का नाम दिया। ठीक है, पहली वैक्सीन उन्होंने जो नसोड़ है उन्होंने सोरा की मदद से तैयार की, जिसको सोराइनम का नाम उन्होंने दिया, और ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, खारिश के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए तैयार की जाती है। नाज़रीन, डॉक्टर रॉक्स की मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये मिसाल दी कि ये जो डिप्थीरिया के मर्ज के खिलाफ हम वैक्सीन यूज करते हैं वो किस तरह तैयार होती है, या वो सीरम किस तरह तैयार होता है कि वो एक ऐसा घोड़ा जिसको डिप्थीरिया हो गया हो, उसकी बॉडी से, उसके खून से उस वायरस को लेके या उसका ब्लड लेके उसको एटेनुएट किया जाता है, उसको कमजोर किया जाता है, उसको डिल्यूट किया जाता है, और फिर उसको एक इंजेक्शन के जरिए दोबारा उस ब्लड को उस घोड़े की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये तरीका जो है डिल्यूट करने का, जो एटेनुएशन का जो तरीका है, जो ट्रिचुरेशन का तरीका है, ये होम्योपैथिक का जो बेसिक असूल है मेडिसिन बनाने का, उससे बहुत ज्यादा मुताबिक रखता है। ये बात उन्होंने लंदन के एक साले में इंटरव्यू देते हुए भी कही है। ठीक है, फिर डॉक्टर हनीमन ने जो मेडिसिन है, नसोर्स के बारे में जो मेडिसिन बनाई हैं, जो तैयार की हैं, जो बीमारी के मवाद से, जैसे मैं एक और मिसाल देता हूँ, ट्यूबरकुलाइनम जो है ये टीबी के वायरस से तैयार होती है। इसी तरह और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो नसोर्स के तौर पर होम्योपैथी में इस्तेमाल हो रही हैं और वो बीमारी के मवाद से तैयार की जाती हैं। ठीक है, अब मैं आखिर में बात करता हूँ कि इनमें फर्क क्या है। ठीक है, एक तो ये वैक्सीन को जो हर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, या सीरम थेरेपी को जो इंजेक्ट किया जाता है, उसकी प्रूविंग नहीं की जाती। अब उसकी कंपैरेटिवली आप देखें, अब हमने देखना है कि इनमें सेफ तरीका कौन सा है। ठीक है, और ज्यादा जो नेचर के करीब है वो तरीका कौन सा है। सीरम थेरेपी के अंदर भी या वैक्सीन के अंदर भी जो वैक्सीन तैयार की जाती है वो मरीजों के ऊपर उसका तजर्बा किया जाता है। ठीक है, और उस वैक्सीन को मिसाल के तौर पे, जैसे आजकल कोरोना का एक बहुत चर्चा है, इस मर्ज के बारे में जो वैक्सीन तैयार की जाती है, ये वैक्सीन सिर्फ कोरोना के मर्ज के लिए ही इस्तेमाल होगी, ये किसी और मर्ज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। किसी और मर्ज के खिलाफ एंटीबॉडी, जो सीरम एंटीबॉडी है, उसको बढ़ाने के लिए या प्रिवेंशन के लिए ये नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्यों कि इसके अंदर जो ओरिजिनल वायरस है ये उसके बहुत करीब होती है। ठीक है, बेशक इसमें ओरिजिनल वायरस को डाइल्यूट करके या उसको अटेनुएट करके या उसको कमजोर करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ओरिजिनल वायरस से इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जबकि होम्योपैथी के अंदर जो हम मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं वो हम करते हैं तंदुरुस्त लोगों के जिस्म के ऊपर। ठीक है, अब उनकी बॉडी के अंदर आप देखें ना कि एक चीज जो है वो एक फॉर्म के अंदर उसके असरात और उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, लेकिन उसी चीज को जब हम उसमें थोड़ी सी ऑल्टरेशन पैदा कर देते हैं, उसमें तब्दीली पैदा कर देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं, आप मैं फिर अगर कोरोना की बात करूं कि कोरोना से जो वैक्सीन तैयार की जाती है उसको अगर हम तंदुरुस्त लोगों पे आजमाते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या सिम्टम शो करती है। ठीक है, तो आम हालात में जो वैक्सीन तैयार की जाती है उसमें ये मुशाहदा नहीं किया जाता, ये प्रूविंग नहीं की जाती। पहला फर्क ये है। होम्योपैथी के अंदर इसकी बकायदा से प्रूविंग की जाती है। ठीक है, नंबर 2, वैक्सीन जो है वो जिस वायरस से बनाई गई है उसी वायरस के खिलाफ इस्तेमाल होगी, प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल होगी। जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, नसोर्स जो हैं, ये भी वायरस से तैयार होते हैं, लेकिन इनका दायरा असर जो है वो बहुत ज्यादा वसी है। ये उन अमराज के अलावा उनसे रिजेंबल रखने वाले अमराज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब मैं यहाँ एक और बात करता चलूँ कि होम्योपैथी में सिमिलर और डिसिमिलर जो मर्ज हैं उनके बारे में एक वाज़ेह असूल है। डॉक्टर हनीमन कहते हैं कि जो सिमिलर डिजीजेज होती हैं वो एट अ टाइम 2 बीमारियां जो हैं वो एक जिस्म के अंदर नहीं रह सकती। ठीक है,
तो वैक्सीन के तौर पे हम क्या करते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल डिजीज जो होती है, जो पहली मर्ज से सिमिलर होती है, उसको बंदे की जिस्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यही होता है ना कि वैक्सीन के अंदर कि उन्हीं जरासीम को हम उनमें अल्टरनेशन पैदा करके उनको उनमें अटेनुएशन के जरिए उनको कमजोर करके हम उस बंदे की बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं। तो गोया एक आर्टिफिशियल डिजीज जो है उसको हम बंदे के जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। तो होम्योपैथी के असूल के मुताबिक कि दो सिमिलर डिजीजेज जो हैं वो एट अ टाइम बॉडी के अंदर नहीं रह सकती। ठीक है, तो इस तरह ये होता है कि एक सिमिलर डिजीज दूसरी को खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये होम्योपैथिक तरीके के ऐन मुताबिक है। लेकिन हमें हैरानी इस बात से होती है कि जो लोग वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, जो वैक्सीन की हमायत करते हैं, उनको होम्योपैथी का ये एक वाज़ेह असूल जो है ये क्यों नहीं नजर आता। ठीक है, हाँ ये बात हो सकती है कि बाज़ का ये होता है कि जो मर्ज एक ऑलरेडी मर्ज जिस्म के अंदर है और एक उससे सिमिलर जो डिजीज है, बाज़ का वो उनके सिम्टम आपस में इतने ज्यादा नहीं मिल रहे होते या उनकी रिजेम्बलेंस इतनी ज्यादा नहीं होती कि जिसकी वजह से वो पूरी तौर पर एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकती या उनके खिलाफ प्रिवेंशन मुहैया नहीं कर सकती। ये दूसरी बात है। अब उसके बाद आ गया कि वैक्सीन जो है, जो होम्योपैथिक के रिसोर्स जो तैयार होते हैं, जो वायरस से दवाई तैयार होती है, वो बात का ऐसा होता है कि इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो एक आम जड़ी बूटी से बनने वाली जो दवाई है वो इससे ज्यादा किसी एक वायरल डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज के ऊपर अफेक्ट करती है। जिस तरह के टीबी है, टीबी से जो मेडिसिन हमारी तैयार होती है, टीबी के जरिए से जो वायरस जो तैयार होती है वो है ट्यूबरकुलिन। तो इसका डॉक्टर हनीमैन कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है होम्योपैथी में कि सिर्फ ट्यूबरकुलिन ही टीबी के मरीज को दी जाएगी, बल्कि बाज़ औक़ात किसी आम पौधे के रस से या किसी आम जड़ी बूटी से जो दवाई तैयार होती है वो इस ट्यूबरकुलिन से ज्यादा अफेक्ट करती है टीबी के मरीज के। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अलामत के तौर पे, अलामत के मुताबिक हम हर मेडिसिन को यूज करते हैं, जबकि वैक्सीन जो है वो अलामत के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। उसमें मरीज का मिजाज नहीं देखा जाता, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं देखी जाती, उसके रहने सहने का जो स्टाइल है उसको डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है ना, जैसे एक बहुत ही मशहूर मकूला है कि किसी ने मां रोए तो किसी ने मां बाजी। ठीक है ना, तो यहाँ तो ये अमल है कि वैक्सीन जो है वो हर जैद और बकर को एक ही दी जाएगी, चाहे उसका मिजाज गर्म है, चाहे उसका मिजाज बादी वाला है या सफरावी मिजाज है वो मरीज। ठीक है, चाहे वो एक अच्छा खाते पीते घराने से तलक रखता है और ओवर ईटिंग करता है, चाहे वो एक गरीब आदमी है जिसकी दो वक्त का जिसकी रोटी पूरी नहीं होती। तो ये सारी चीजों को नजरअंदाज करके हम वैक्सीन जो है हर बंदे को दिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन होम्योपैथी के रिसोर्स जो हैं वो हर मरीज के मिजाज को देख के, उसकी लाइफस्टाइल को देख के, उसकी जॉब को देख के, तो वो ये सारी चीजें जो हैं वो सिलेक्ट की जाती हैं। फिर ये है कि जो रिसोर्स के अंदर वायरस होते हैं वो ओरिजिनल वायरस से उनकी मुताबिकत नहीं रहती, उनकी वो बहुत ज्यादा जो रिजेम्बलेंस है वो तकरीबन खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जब हम उसको पोटेंटाइज करते हैं, जब हम उसको ट्रीट करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा अल्टरेशन पैदा हो जाती है। यानी ओरिजिनल वायरस की अलामत या उसका वजूद जो है वो उस मेडिसिन में नहीं होता। ठीक है, तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल वायरस जो है वो नहीं है, जबकि वैक्सीन के अंदर ओरिजिनल वायरस से रिजेम्बलेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अच्छा डॉक्टर हनीमैन ने जब ये नसोड़ से मेडिसिन बनाना शुरू की तो कुछ लोगों ने उन पर इतराज किया कि ये लाइक और लाइक जो है ना वो मुताबिक नहीं है जो होम्योपैथी का बुनियादी असूल है, बल्कि ये आइसोपैथी है। तो नाज़रीन आइसोपैथी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आइसोपैथी ये होती है कि जिस चीज से मर्ज पैदा होता है उसी चीज से उसका इलाज किया जाए। ठीक है, या दूसरे तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी बंदे का जिगर खराब है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप किसी जानवर तंदुरुस्त जानवर का जिगर लेके उसके जूस से कोई दवा तैयार कर लें, या मरीज को कहें कि डायरेक्टली वो
आर्गन जो उसका आर्गन खराब है वो किसी तंदुरुस्त जानवर का आर्गन उसको इस्तेमाल में लाए दवाई के तौर पे या खुराक के तौर पे, तो ये मामला उससे ठीक होगा। तो नाज़रीन, आइसोपैथी के अंदर भी जो ओरिजिनल वायरस है या जो ओरिजिनल चीज़ है जिस चीज़ से आप दवा तैयार कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है ओरिजिनल जो उसका सोर्स होता है। लेकिन जो होम्योपैथी के सोर्स हैं, इसमें फिर मैं दोहरा देता हूँ कि इसके अंदर उस वायरस से, जिस भी वायरस से नसोर्स बन रहे हैं, उसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो तकरीबन नहीं होती और उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन पैदा हो चुकी होती है और वो बहुत सेफ हो चुकी होती है। तो नाज़रीन, ये सीरोथेरेपी जो है या वैक्सीन जो है, ये बहुत हद तक होम्योपैथिक तरीका से मिलती जुलती